वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 21 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 22 और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 66 के लिए प्रीलिम्स बीपीएससी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। लद्दाख क्षेत्र के अधिकांश लोग हिंदू या बौद्ध हैं? केवल हिंदू हैं? हिंदू या मुस्लिम हैं? बौद्ध या मुस्लिम हैं? बताइए। लद्दाख इस समय यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है एक। यहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध हैं या मुस्लिम हैं? तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, लद्दाख क्षेत्र में उच्च शुष्कता के कारण जो है वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही जो घास है और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। और घाटी में बिलो एवं पॉपुलर के जो उपवन हैं वो देखे जाते हैं। वृक्ष यानी क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बिलो पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। सरपत या बिलो। अब लद्दाख क्षेत्र के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टेस्ट है। वैसे सारे के सारे प्रश्न ज्योग्राफी के हैं, इंडियन और वर्ल्ड दोनों। निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? किन नदियों का ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र का संबंध है प्रेरी? प्रेरी है कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में है। तो इसका उत्तर सेंट लॉरेंस तो होगा नहीं, अमेजन भी नहीं होगा, हडसन भी नहीं होगा। मिसिसिपी नदी और सस्केचेनाब दो हो जाएंगी। मिसिसिपी और सस्केचेनाब, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, प्रेरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका ही हो गया ना। नॉर्थ अमेरिका का मैप तो पता ही होगा ना। ऊपर कनाडा है, बीच में है यूएसए और नीचे क्या है? मैक्सिको। तो यहाँ और यहाँ। ठीक है। अब देखिए, अमेरिका के प्रेरी मैदान का अपवाहन जो है मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदियाँ, जबकि कनाडा के प्रेरी मैदान का अपवाहन सस्केचेवान सस्केचेवान नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर? मिसिसिपी और सस्केचेवान नदी। ठीक है, तो सस्केचेवान है और यह है मिसिसिपी। ए। कोलकाता किस नदी के तट पर अवस्थित है? कोलकाता भागीरथी तो होगा नहीं, कोसी नहीं है, महानदी नहीं है, हुगली नदी के तट पर अवस्थित है कोलकाता। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रकीर्ण प्रकार की वस्तियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? प्रकीर्ण प्रकार की वस्तियाँ जिन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में आपको मिलेंगी और घने जंगली क्षेत्रों में। तो एक मैदानी क्षेत्रों में नहीं, तटीय क्षेत्रों में नहीं। चूँकि उत्तर एक से अधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं, लेकिन प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर जो होते हैं वो दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में आपको देखने मिलेंगी और घने जंगल एवं अति विषम जलवायु क्षेत्रों में आपको मिलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? भूमिगत मतलब भूमि के भीतर। यह है रोड। अब यहाँ से ऊपर ये देखिए, ये क्या हो गया? ये तो फ्लाईओवर हो गया, नीचे से जा रहा है। इसको आप नेशनल हाईवे भी बोल सकते हो या एक्सप्रेस वे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसी के नीचे क्या है? ये है मिट्टी। यहाँ से एक सुरंग निकाल के ये क्रॉस कर दिया इतना, तो ये क्या हो गया? सबवे। क्या हो गया? सबवे, सी। तो भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचना के ऊपर बनाए जाते हैं और एक्सप्रेस वे और सड़क मार्ग मतलब नेशनल हाईवे तो पता ही होगा आपको, सड़क पे ही दौड़ेगा वो तो, धरती पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत का स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को आपस में जोड़ता है? किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, डी है इसका आंसर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन नहीं है, इंडियन पैसिफिक नहीं है, ट्रांस साइबेरियन
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिमी यूरोप में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर प्रशांत महासागरीय तट पर अवस्थित है व्लादिवोस्तोक में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है रूस में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अधिक दूरी तक भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? अधिक दूरी तक यानी लंबी दूरी तक भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? इसमें सड़क मार्ग, वायु मार्ग। वायु मार्ग तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। सड़क मार्ग से सस्ता रेल मार्ग, और रेल मार्ग से भी सस्ता है जल मार्ग। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें तो डीजल भी लगेगा, डीजल पेट्रोल इसमें भी है। लेकिन जल मार्ग के रास्ते तो आप हवा से भी जा सकते हो ना। ठीक है, मतलब रेल मार्ग में देखिए या सड़क मार्ग में देखिए टायर घिसे। ठीक है, और इसमें तो कुछ है नहीं, पानी पे चलना है बस, टोल टैक्स भी नहीं रहेगा। तो देखिए अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग जो है सबसे सस्ता साधन होता है। जलमार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है, कौन सा गलत है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में? देखिए ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक पहुँच नहीं पाता। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। देखिए अगर शुष्क मौसम में अपनी पत्तियाँ झाड़ेंगे तो शुष्क पर्णपाती हो गए ना। ये पत्तियाँ झाड़ते हैं अलग अलग मौसम में, इसलिए हरे भरे दिखाई देते हैं, और पत्तियाँ इनकी इतनी सघन होती हैं जिसके कारण सूर्य का प्रकाश नीचे पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ये वाला गलत है। तो शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ते हैं शुष्क पर्णपाती, न कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। डी गलत है यहाँ पर। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का मौसम जो है कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, इस कारण ये वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, कैसे होते हैं? पर्वतीय वन, मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन या कंटीले वन? देखिए कंटीले वन और मरुस्थलीय वन तो एक ही है ना, तो ये तो होगा नहीं, डी, सी और डी गलत हो गया। मानसूनी वन होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भी दो प्रकार के, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। किसको कितनी वर्षा चाहिए बहुत बार बताया टेस्ट में। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत में आपको मिलेंगे, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में आपको मिलेंगे। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन? देखिए पश्चिमी भारत में तो मिलेंगे नहीं शीतोष्ण सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन मिलेंगे या पर्णपाती। पूर्वी ब्राज़ील में मिलेंगे और दक्षिण पूर्व अमेरिका, साउथ ईस्ट अमेरिका, मध्य भारत में भी पर्णपाती। तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक ई। तो देखिए ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, और इस प्रकार के वन आपको मिलेंगे दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिण चीन में और पूर्वी ब्राज़ील में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? विश्व का फलोद्यान है क्या? भूमध्य सागरीय वन, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। तो भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है।
इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फल पैदा किए जाते हैं और लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार जो है कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, अतः यहाँ वन्य जीवन जो है कम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है और पाई जाती है दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है ना, पश्चिमी भाग में और कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम भाग में। यही हुआ ना, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है, ठीक है। अब देखिए, इन प्रदेशों में गर्म शुष्क वाली ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी गलती सुमेलित होगा। एक तरफ है वृक्ष या पेड़, दूसरी तरफ है प्रकार। किस प्रकार के हैं वो? उष्णकटिबंधीय हैं, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण हैं, क्या है? सदाबहार या पर्णपाती, बताइए। देखिए, चीड़ और देवदार के वृक्ष के सामने लिखा है शुष्क शीतोष्ण पर्णपाती वन। एस और बीच के सामने लिखा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। सागौन साल के सामने लिखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और आबनूस रोजबुड के सामने लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बहुत पूछते हैं रोजबुड को, आबनूस को, महोगनी को, ये क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो करेक्ट यहाँ पर डी तो करेक्ट ही है। सागौन साल भी पर्णपाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, सही हो गया। एस बीज शीतोष्ण पर्णपाती, ये भी करेक्ट है। ये गलत है पहला वाला। चीड़ और देवदार के तो शंकुधारी वन है ना, मतलब हिमालयन वनस्पति है, तो शीतोष्ण पर्णपाती कहाँ से हो गया? ये गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, जो चीड़ और देवदार के वृक्ष हैं या वन है वो शंकुधारी वन है, ना कि पर्णपाती। एस बीज शीतोष्ण पर्णपाती है। सागौन साल हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। और आबनूस रोजबुड हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो 15 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी इंडियन प्लस वर्ड। अच्छे से इसका प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लेना। धन्यवाद।